भाजपा सांसद व चुनावी उम्मीदवार का अभिनंदन कार्यक्रम। सुरेश कश्यप को बनाया गया शिमला सीट से पार्टी उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव उम्मीदवार घोषित होने के बाद शिमला संसदीय क्षेत्र के मौजूदा सांसद सुरेश कश्यप के लिए नाहन में अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार की गई है। यह कार्यक्रम सिरमौर जिला भाजपा अध्यक्ष विनय गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। मीडिया से बात करते हुए सांसद सुरेश कश्यप ने दोबारा उन्हें शिमला संसदीय क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार बताने और बनाने के लिए पार्टी हाईकमांड का आभार जताया है। साथ ही कहा कि पिछले 5 सालों के कार्यकाल में शिमला संसदीय क्षेत्र में अनेकों विकासात्मक कार्य हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कई विकास योजनाओं का जिक्र भी किया। जेओआईटी प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से भेंट की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ओक ओवर शिमला में जेओआईटी पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल से भेंट की और इस परीक्षा का परिणाम घोषित करने के निर्णय के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है और इस दिशा में निरंतर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेओआईटी परीक्षा का परिणाम घोषित करने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने विभिन्न कानूनी पहलुओं का अध्ययन किया और विधि विशेषज्ञों का परामर्श भी लिया। 5 वर्ष से ये युवा रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे। हमने सभी कानूनी पहलुओं को तराशा और सभी कानूनी सलाह लेने के बाद हमने इस जेओआईटी का रिजल्ट को हमने निकाला है। हमने कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर महिलाओं को दिया धोखा। महाजन भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन दिल्ली में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के बारे में विस्तृत चर्चा भी की गई। इस मौके पर महाजन ने कहा कि हिमाचल में होने जा रहे लोकसभा चुनाव में इस बार प्रदेश के 17 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों की जीत की चाबी महिलाओं के हाथ में रहेगी और वर्तमान कांग्रेस सरकार ने महिलाओं को धोखा ही दिया। जिस प्रकार से कांग्रेस नेताओं ने प्रति एक महिला को 1500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया था, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। चिंतपूर्णी में चैत्र नवरात्र मेला 9 से 17 अप्रैल तक श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु 24 घंटे खुला रहेगा। मंदिर माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में चैत्र नवरात्र मेला 9 से 17 अप्रैल तक आयोजित होगा। ये जानकारी एडीसी महेंद्रपाल गुर्जर ने मेला आयोजन के सफल आयोजन के लिए बाबा श्री माईदास सदन के सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि एसडीएम अम मेला अधिकारी होंगे, जबकि डीएसपी अम को पुलिस मेला अधिकारी नियुक्त किया गया है। मेले के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए मेला क्षेत्र को 4 सेक्टर में बांटा जाएगा तथा 400 पुलिस व होमगार्ड जवान तैनात किए जाएंगे। मेले के दौरान मंदिर व मेला परिसर में सीसीटीवी कैमरों का समुचित उपयोग किया जाएगा ताकि असामाजिक तत्वों के जरिए होने वाली अप्रिय घटनाओं को रोका जा सके। प्रदेश के लोगों से विश्वासघात करने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला कांगड़ा के पालमपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पालमपुर में बीडीओ कार्यालय परिसर अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय कार्यालय निर्माण के लिए समुचित धन का प्रावधान करने का आश्वासन दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने पालमपुर में शहीद स्मारक पालमपुर अस्पताल में एमआरआई मशीन स्थापित करने तथा ऑपरेशन थिएटर का निर्माण करने के लिए सीवरेज स्कीम ओबीसी भवन पालमपुर बस अड्डे के विस्तारीकरण के लिए प्राप्त धनराशि प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने रेलवे ओवरब्रिज बदेहड़ी पट्टी रोड पर पुल का निर्माण, लिंगटिक खड नगरी मणिमहेश सड़क नागनी से लसेडो चिम्बहाल पुल के निर्माण तथा राजपुर गौस्वामी गणेश दत्त कॉलेज के निकट रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण की घोषणा भी की। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भविष्य में पालमपुर क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिए जाने के लिए और अधिक धनराशि खर्च की जाएगी। ने बहुत सम्मान दिया, उनके पिताजी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया और कहां से ये पैसा आया, कौन लोग हैं जो इस पैसे को खर्च कर रहे हैं? ये भारतीय जनता। हम लोग सत्ता के सारे राजनीति नहीं करते, हमारा जीवन तो संघर्ष से बड़ा पड़ा है।
धनबल से लोकतंत्र को कमजोर करने वालों को लोकसभा चुनाव में करारा जवाब देगी जनता। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आगामी लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए प्रदेश के लोगों से आह्वान किया कि जो राजनीतिक दल लोकतंत्र की मर्यादा का हनन कर लोकतांत्रिक प्रणाली को धनबल के प्रयोग से कमजोर कर रहे हैं, उन्हें लोकतंत्र के महापर्व पर करारा जवाब दें। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में लोग अलोकतांत्रिक हथकंडे अपना रहे हैं, ऐसे सभी दलों को करारा सबक जरूर सिखाएंगे। मुख्यमंत्री ने ये बात आज जिला शिमला के रामपुर विधानसभा क्षेत्र के सिराहन में भारी जनसभा को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने सुलह को तहसील का दर्जा देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिले के सुलह विधानसभा क्षेत्र के मनसिब्बल में जनसभा को संबोधित करते हुए सुलह को तहसील का दर्जा देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं तथा समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं आरंभ की हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की है ताकि उनका बुढ़ापा सुरक्षित हो सके। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार ने बजट 2023-24 में नवीन योजनाएं आरंभ की हैं। पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने गाय के दूध का समर्थन मूल्य 45 रुपए प्रति लीटर जबकि भैंस के दूध का समर्थन मूल्य 55 रुपए प्रति लीटर किया है। इसके साथ ही मनरेगा मजदूरी में 60 रुपए बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल डीजल सस्ता, देशवासियों को बड़ी राहत। बिंदल। प्रदेश में पूर्व भाजपा सरकार ने भी दी थी राहत, पर वर्तमान कांग्रेस सरकार में कोई राहत नहीं। शिमला भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा डीजल व पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी करके देशवासियों को बड़ी राहत दी गई है। नई दरें आज यानी 15 मार्च सुबह 6 बजे से लागू हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत अब 94.72 प्रति लीटर हो गई है जबकि पहले 96.72 रुपए प्रति लीटर थी। इसी प्रकार डीजल 87.62 रुपए मिलेगा जो पहले 89.62 रुपए प्रति लीटर था। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि जब विश्व मुश्किल दौर से गुजर रहा था, विकसित और विकासशील देशों में पेट्रोल के दामों में 50 से 72% तक की बढ़ोतरी हुई और हमारे आसपास के कई देशों में तो पेट्रोल मिलना ही बंद हो गया था। तब भी 1973 के बाद आए 50 साल के सबसे बड़े तेल संकट के बावजूद पीएम मोदी के दूरदर्शी और सहज नेतृत्व के कारण देश पर आंच नहीं आई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पेशल मॉनिटर ने किया ऊना जिला के प्रेम आश्रम व ऑब्जर्वेशन होम समूर कला का दौरा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पेशल मॉनिटर बॉल कृष्ण गोयल ने वीरवार को साय ऊना जिला के प्रेम आश्रम और ऑब्जर्वेशन होम समूर कला का दौरा किया और प्रदान की जा रही सभी सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार का मुख्य उद्देश्य धरातल पर जाकर ये सुनिश्चित करना है कि नागरिक को दिए गए मानवीय अधिकार उन्हें मिल रहे हैं या नहीं, नागरिकों को दिए गए मानवीय अधिकारों को कोई उल्लंघन हो तो नहीं रहा है। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित करना है कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं और सभी कानून एवं एक्टों की पूर्ण रूप से पालना हो रही है या फिर नहीं। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश के ऊना, हमीरपुर व कांगड़ा प्रवास के दौरान उनका मुख्य औचित्य बच्चों के शैक्षणिक संस्थान, जिला अस्पताल, पीएचसी, सीएससी सहित कारागार का निरीक्षण करना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से मेरा 6 दिवसीय दौरा है हिमाचल का, जिसमें मैं मुख्य रूप से 3 जिले जो हैं ऊना, कांगड़ा और हमीरपुर, इनको हमें चेक करना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का धरातल पर जाकर ये चीज़ें देखने का अभिप्राय ये रहता है कि जो हमारे नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं, हमारे वृद्धजनों के, माताओं बहनों के और बच्चों के, वो मौलिक अधिकार उनको प्राप्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कहीं भी उनके मानवीय अधिकारों का कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा।